हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पुरु की महानता कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। इस नाटक में महाराज पुरु की तीक्ष्ण दृष्टि, वाक चातुर्य और सच्चे योद्धा के गुणों को दर्शाया गया है। चलिए हम लोग कहानी को पढ़ें। दोपहर का समय था। महाराज पुरु सिंहासन पर बैठे हुए हैं। राजा के दरबारी भी बैठे हुए हैं। सभी दरबारी राजा पुरु की जय जयकार करते हैं। तभी एक अंगरक्षक प्रवेश करता है और बताता है कि यूनान के महाराज सिकंदर का राजदूत आया है और आपकी सेवा में उपस्थित होना चाहता है। राजा पुरु उसे उपस्थित होने की आज्ञा देते हैं। वह एक पत्र लेकर आता है और यूनानी ढंग से राजा को सलाम करता है। राजा पुरु मंत्री से कहते हैं कि इसे आप पढ़िए, क्योंकि आप यूनानी भाषा को अच्छी तरह से जानते हैं। मंत्री जी पढ़ते हैं। निकोटार अलेक्जेंडर की तरफ से महाराज पुरु को सलाम। महाराज को मालूम हो कि जुपिटर का बेटा सिकंदर दुनिया को जीतने के लिए यूनान से निकला है, लेकिन वह नहीं चाहता कि बेगुनाहों का खून बहाया जाए। इसलिए जिस तरह महाराज आम्भी और उनके दोस्तों ने यूनान के सामने सिर झुका दिया है, उसी तरह आप भी सिकंदर को विजयी मान लें। आपको सिर्फ 200 हाथी, 2000 हिंदुस्तानी तलवारें और सोने के 20,000 अंडे हर साल भेंट के तौर पर देने होंगे। अंत में लिखा है कि इसके बदले में सिकंदर इस बात का आश्वासन देता है कि आपके राज्य में कोई रोक टोक नहीं की जाएगी, बल्कि अगर कोई तीसरी शक्ति आपके देश पर हमला करेगी तो सिकंदर की फौजें आपकी मदद करेगी। राजा पुरु कहते हैं कि राजदूत, तुम अपने बादशाह से कह दो कि आज तक उन्होंने हिंदुस्तान की तलवारें देखी हैं, हिंदुस्तान के बहादुर नहीं। राजदूत कहते हैं कि मेरे बादशाह ने तो आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है। राजा पुरु कहते हैं कि यह मित्रता का हाथ नहीं, यह तो अभिमान का हाथ है। राजदूत कहता है कि एक बार आप अवश्य सोच लीजिए कि जो कमज़ोर है वे लड़ाई में बर्बाद हो जाते हैं। पुरु राजदूत से कहते हैं कि पुरु भी अपने देश का झंडा ऊंचा रखने के लिए ही पैदा हुआ है और किसी के लिए नहीं। मंत्री जी, यूनानी राजदूत के हाथ सिकंदर के लिए जवाहरातों से जड़ी हुई सोने की 2 रोटियां भेज दी जाएं। और पुरु मुस्कुराने लगते हैं। राजदूत उससे पूछता है कि आप क्या फरमा रहे हैं। तब पुरु कहते हैं कि हमारे दरबार में इस समय सिकंदर का राजदूत नहीं, बल्कि राजदूत के वेश में खुद सिकंदर खड़ा है। राजदूत हैरानी से सिकंदर की ओर देखते हैं। पुरु कहते हैं कि क्या आप इनकार कर सकते हैं कि आप सिकंदर नहीं हैं। पुरु मुस्कुराकर कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं बताइए। तो फिर पुरु उन्हें बताते हैं कि मंत्री जी को कि हमारी राजनीति कहती है कि हाथ आए दुश्मन को छोड़ना और अपनी हार खरीदना एक ही जीत के 2 नाम हैं। इस प्रकार से मंत्री राजा पुरु को बताते हैं। इस पर पुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भारत की राजनीति कहती है कि राजदूत बनकर जो भी आए उससे राजदूत सा ही व्यवहार होना चाहिए। सिकंदर राजदूत के वेश में है, इसलिए सिकंदर के साथ राजदूत जैसा ही व्यवहार किया जाए। और सिकंदर से राजा पुरु कहते हैं, अब हमारी भेंट जो है युद्ध भूमि में होगी। आशा है उस समय आप राजदूत नहीं होंगे और अकेले भी नहीं होंगे, और उस समय तुम्हारी और हमारी जुबानें नहीं लड़ेंगी, तलवारें लड़ेंगी। पुरु उठता है और उसके साथ में सारे दरबारी भी खड़े हो जाते हैं। सिंहासन से उतरकर मंत्री जी से पुरु कहते हैं कि महाराज सिकंदर को राजनीति सेना की रक्षा में नदी किनारे तक पहुंचा दीजिए, ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और इस प्रकार से यूनाना देश को नमस्कार करते हैं। सिकंदर महाराज पुरु को सलाम करता है और कहता है कि हमने आज तक किसी को सलाम नहीं किया, लेकिन आप सही मायनों में बहादुर हैं, हम आपको सलाम करते हैं। सिकंदर पुरु को सलाम करता है और बाहर चला जाता है। वीरता और साहस व्यक्तित्व को दृढ़ और पराक्रमी बना देते हैं। आपने इस कहानी में यही देखा। आपको यह कहानी अच्छी लगी, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।